नमस्कार दोस्तों, आप सही का दावी ट्रेड स्वागत है। कैसे हो आप सभी? जैसा कि आप सभी को पता चल चुका होगा कि सीआईएसएफ में ड्राइवर की भर्ती आ चुकी है। काफी अच्छी खासी भर्ती है, 1000+ भर्ती है यहाँ पर। मगर एक सवाल बच्चों के मन में है ड्राइविंग लाइसेंस का, क्योंकि 10वीं पास तो सभी हैं, सभी ने हाई स्कूल किया हुआ है। मगर एक जगह जहां पर कंपटीशन कट रहा है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस भी कहीं कहीं चलिए मिल जा रहा है। मैं उसके बाद आ रहा है एक्सपीरियंस का। क्या है एक्सपीरियंस का? डाउट है कि 3 साल का एक्सपीरियंस किसका होना चाहिए। हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए, लाइट मोटर व्हीकल का, या मोटरसाइकिल का, किसका होना चाहिए 3 साल का? ये सारे डाउट इस वीडियो में आप सभी के मैं क्लियर करने वाला। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी वीडियो जल्दी पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है और चैनल के अबाउट सेक्शन में भी है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको नोटिफिकेशन वगैरह जल्दी मिल जाएगी। जैसा कि अगर आप देख सकते हो तो वैकेंसी कब से शुरू हो रही है वो मैं बता देता हूं आप सभी के। 3 फरवरी से आप सभी का नोटिफिकेशन आ जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट पे आप सभी का फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और 4 मार्च तक इसकी लास्ट डेट रहने वाली है 2025 में। और ये फॉर्म आप टाइम रहते ही भर देना, अपने डॉक्यूमेंट अभी बनवाने के लिए शुरू कर देना, क्योंकि बाद में फिर दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि सबसे पहले आपकी वैकेंसी कितनी कितनी है। तो यहाँ पर डायरेक्ट की वैकेंसी आपकी 845, क्योंकि यहाँ 2 तरह की वैकेंसी है। एक ड्राइवर, नॉर्मल ड्राइवर आया, एक आया है ड्राइवर जो फायर फायर सर्विस वाले होते हैं ना, इसमें जो डंबल वगैरह चलाते हैं, टू 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 बोलते रहते हैं, वो गाड़ी वाले चलाने वाले। उसके साथ उसको पंप ऑपरेटर, पंप भी चलाना आना चाहिए, इसलिए वहां पर पंप ऑपरेटर भी लिखा रहता है, जिसको हम बोलते हैं डीसीपीओ बोलते हैं। ठीक है, डीसीपीओ बोलते हैं। वो वैकेंसी 279 टोटल आप सभी की 1124 वैकेंसी है। बाद में इंक्रीज वगैरह भी हो सकती है। ठीक है, और इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में सबसे पहले आपका पीईटी पीएचटी वगैरह होगा। इसमें आप सभी की हाइट आपको पता है कि नॉर्मल एरिया की हाइट 167 मांगी गई है, बाकी 160 सेंटीमीटर अगर आपको रिलैक्सेशन मिल रहा है हिल एरिया वगैरह। 800 मीटर की रनिंग है, 3 मिनट कुछ सेकंड मिल रहे हैं, आराम से कर लोगे। 11 फीट की आप सभी की लॉन्ग जंप है, 3 चांस मिलेंगे। 3.5 फीट की आप सभी की हाई जंप है, 3 चांस मिलेंगे, वो हो जाएगा। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन है, ट्रेड टेस्ट है। ट्रेड टेस्ट में आप सभी का 130 नंबर का ट्रेड टेस्ट है, 65 नंबर लाने हैं, यानी 50% लाना है, क्वालिफाई नेचर का है, कुछ भी दम लगाने की जरूरत नहीं, पास हो जाओगे। रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी को पता ही है कि रिटर्न एग्जामिनेशन आप सभी का 100 नंबर का है, 100 क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले, बिल्कुल एसएससी जीडी वाला सिलेबस है आपका। फिर मेडिकल हो जाएगा। तो ये इसकी बात हो गई। मगर बात यहाँ पर आती है आप सभी की एज की, बता देता हूँ। एज 21 से 27 साल है। SC ST को 5 साल की छूट मिलेगी, ओबीसी को 3 साल की छूट मिलेगी। तो आराम से फॉर्म डालो, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, मगर यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है वो आती है ड्राइविंग लाइसेंस। देखो, ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर क्लियरली बोल दिया है आप सभी को, क्योंकि वहां पर आप बाइक चलाने नहीं जा रहे हो, आप वहां पर ट्रांसपोर्ट व्हीकल होगा, जो सीआईएसएफ की होगी वो चलाओगे। जितने भी जो आपकी जो फायर सर्विस वाले होते हैं वो गाड़ियां, बड़ी गाड़ियां होती हैं, हैवी गाड़ियां होती हैं, तो भाई उनको तो चलाना आपको आना चाहिए। तो यहाँ पर आप सभी से बोल दिया है कि हैवी मोटर व्हीकल वाला होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट व्हीकल, दोनों लगभग सेम ही हो जाते हैं। लाइट मोटर व्हीकल का या फिर आपका मोटरसाइकिल, ये तीनों ही आप सभी के लाइसेंस होने चाहिए। तो मुझे लगता है कि जिसने ये लाइट मोटर व्हीकल वाला बनाया होगा, उसने अगर एचएमवी का बनवा रखा है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तीनों होने चाहिए, ये कंपलसरी है। इसमें कोई ऑप्शन नहीं है कि तीनों में से एक होने चाहिए, तीनों ही होने चाहिए आप सभी के पास। ठीक है, तो इस बात को याद रखना। और इशू डेट कब की होनी चाहिए? इशू डेट यहां से 3 साल की पहले की होनी चाहिए। यानी कि अगर 2004 मार्च 2025 है तो ये आप सभी के 3 साल पहले, यानी कि 2022 का आप सभी का होना चाहिए ड्राइविंग लाइसेंस, तभी आप एक्सपीरियंस दिखा पाओगे। वरना आप एक्सपीरियंस नहीं दिखा पाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक्सपीरियंस बोला गया। यहाँ पर बोला गया है कि 3 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस ड्राइविंग। अब देखो, यहाँ पर आपको एक छोटी सी छूट मिली हुई है। यहाँ पर छूट क्या मिली हुई है? अगर आपने मान लीजिए कि हैवी मोटर व्हीकल वाला जो लाइसेंस है अभी बनवाया, 2024-24 में बनवाया, कोई दिक्कत नहीं उससे। अगर आपने लाइट मोटर व्हीकल वाला 2022 में बनवाया था या 2020 में बनवाया था तो चल जाए, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है कि 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, या तो आपका मोटर हैवी मोटर व्हीकल में होना चाहिए, या फिर लाइट मोटर व्हीकल में होना चाहिए, या मोटरसाइकिल वाले में होना। यानी कि काउंट कहां से करेंगे ये भी लिखा हुआ है यहाँ पर। द एक्सपीरियंस फॉर द अबव ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ इशुएंस ऑफ द लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस। यानी कि जब से आपका लाइट मोटर व्हीकल वाला लाइसेंस इशू हुआ तब से आपका एक्सपीरियंस काउंट किया जाएगा, हैवी से काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत अच्छी छूट मिली है। तो जिनके पास भी लाइट मोटर व्हीकल वाला है वो अगर अपना ये बनवा लेते हैं, हैवी वाला बनवा लेते हैं, तो बढ़िया यार, हैवी वाला चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। मगर 4 मार्च से पहले पहले का होना चाहिए। तो हैवी मोटर व्हीकल वाला 3 साल पुराना हो ना हो कोई दिक्कत नहीं, मगर एलएमवी आप सभी का 3 साल पुराना हो चाहिए, क्योंकि बिना एलएमवी के आपका एचएमवी बनेगा ही नहीं। तो एलएमवी पहले बनवाना ही पड़ता है आप सभी को। तो वो सारी चीजें हो गई। तो आपको अब क्लियर हो गया होगा कि तीनों तरह के लाइसेंस आपके पास होने चाहिए, मगर एक्सपीरियंस के लिए आप सभी का जो काउंट होगा वो एलएमवी से ही काउंट होगा, यानी कि 3 साल आपके एलएमवी से काउंट होंगे।
आप कहीं का भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा के दिखा सकते हो, मगर लाइसेंस होना चाहिए, लाइसेंस के बिना नहीं हो पाएगा। ठीक है, बाकी आप सभी को सिलेबस वगैरह के बारे में बता ही चुका हूँ, इतनी छोटी सी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप सभी को जानकारी मिल सके। जानकारी अच्छी लगी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ग्रुप वगैरह में शेयर करो, और चैनल से जुड़ो, सब्सक्राइब करो, टेलीग्राम से जुड़ो, ताकि और भी यहाँ पर क्लासेस वगैरह भी आपके लगा दी जाए, आप पढ़ाई भी करो, इसका कोर्स वगैरह भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, सबसे कम दामों में अच्छा कोर्स प्रोवाइड करेंगे। आप सभी जुड़ो हमसे। ठीक है, चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट रहे अभी भी तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए फिर अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।